अस्सलामुअलैकुम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मा ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। यानी हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर नफ्स ऐसा नहीं है कि कोई शख्स इस मौत के मज़े से बच जाएगा। जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी, इस दुनिया में भेजा, तो उसको मौत का मज़ा चखना है और उसको क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यानी जो इस दुनिया में वो आमाल कर रहा है, अच्छे आमाल कर रहा है या बुरे आमाल कर रहा है, तो उसमें ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी, उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और असल कामयाबी उसकी वही है कि वो दोज़ख की आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। ये इंसान की असल कामयाबी है और इसी कामयाबी पर इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी को तमाम करना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ एक धोखे का सामान है। यानी असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल एक मुसाफिर की तरह से है। जिस तरीके से मुसाफिर अपने सामान को हर वक्त तैयार रखता है स्टेशन पर कि वो कब गाड़ी आए और उससे सवार होना पड़ जाए और उसको मोहलत ना मिले, तो वो इसलिए वो हर वक्त अपने सामान को तैयार रखता है। इसी तरह से इंसान की दुनियावी ज़िंदगी भी है। मुझे चाहिए कि वो नेक आमाल करके अपने आप को, अपनी आखिरत को संवारने की हर वक्त तैयारी करे, ताकि उसे आखिरत की कामयाबी मिले और आखिरत की कामयाबी ही उसकी असल कामयाबी है। असल कामयाबी यही है कि वो आग से, जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो इंसान को हर वक्त अपने आमाल की, अपने आखिरत की फ़िक्र में लगे रहना चाहिए। इस दुनिया में नहीं खोना चाहिए, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी एक धोखे का सामान है। इंसान इसमें पढ़ करके जो नेमतों और लज्जतों को तलाश करता रहता है, आखिरत की फ़िक्र नहीं करता, तो ये उसके लिए बहुत ही मायूब चीज़ है, क्योंकि असल कामयाबी इसकी आखिरत की कामयाबी है। अब दुनिया में इंसान आया है तो उसकी अपनी भी ज़रूरियात हैं, लेकिन उन ज़रूरियात के साथ साथ वो दीन इस्लाम के तरीक़े को, दीन इस्लाम पर चल करके उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करे, तो इंशाअल्लाह ताला वो सारी चीज़ें उसके लिए नेमत बन जाएंगी और वो आखिरत की कामयाबी का सबब बनेंगी। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु, यानी कि कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा और न किसी को ये मालूम है वो किस ज़मीन पर मरेगा। यानी इंसान की अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ पर उसका ख़ात्मा होगा, कहाँ। तो इसलिए उसे चाहिए कि हर वक्त वो अपने आमाल को हर वक्त तैयार रखे, ऐसे आमाल करे जिनसे अल्लाह और उसका रसूल खुश हो। और फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छूटी हुई दुनिया में जा कर के मैं नेक आमाल कर लूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ये तो सिर्फ़ एक कायल है जिसका ये कौल है, और उसके पस से पुश्त तो एक हिजाब है उनके दोबारा जी उठने के दिन। यानी कि जब उसे मौत का वक्त आता है तो उस वक्त वो ये तमन्ना करने लगता है कि काश कि मुझे और ज़िंदगी मिले, अब से मैं नेक आमाल करने लगूँगा। तो अल्लाह ताला उस वक्त उसे मोहलत नहीं देंगे। तो कामयाबी इसी में है कि इंसान अपनी उम्र के रहते हुए हर वक्त अल्लाह की याद में अपने दिनों को गुजारे और इस बात को हाजिर नाजिर रखे कि हमें कल जा कर के वहाँ हिसाब किताब भी देना है। इसलिए हर गलत काम करने से पहले उसे अपनी आखिरत को याद करना चाहिए। हर झूठ बोलने से पहले, हर झूठी कसम खाने से पहले, हर हराम माल को अख्तियार करने से पहले, हराम कमाई करने से पहले, हराम चीज़ों को करने से पहले, हराम फ़ेल को करने से पहले उसे अपनी आखिरत की याद होनी चाहिए। उसे अल्लाह से मुलाकात करने की याद होनी चाहिए। तभी वो इस दुनियावी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएगा और उसे आखिरत की कामयाबी मिल सकती है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा मोढ़ा पकड़ा और फरमाया कि दुनिया में इस तरह से रहो कि गोया तुम अजनबी या मुसाफिर हो,
इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार ना करो, और जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार ना करो, और अपनी सेहत को बीमारी आने से पहले गनीमत समझो, और अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले गनीमत जानो। यानी इंसान जब जवान होता है, जब अच्छे हालात में होता है, तो वो दुनिया की तमाम इशरत उठाने में लगा हुआ होता है। वो सोचता है कि अभी तो मेरे जीने के दिन हैं, हम जी लें, और उसके बाद में आखिर वक्तों में हम नमाज़ पढ़ लेंगे और आखिरत की तैयारी करेंगे। लेकिन इंसान को अपनी सेहत को गनीमत समझना चाहिए और आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। उसकी वक्त का कोई पता नहीं है कि कब उसका वक्त आखिरी हो जाए, और जो अभी सेहत मिली है इसमें वो नेक आमाल करके अपनी आखिरत बना सकता है, तो उसे चाहिए कि अभी इन औकात को वो गनीमत समझे और अपनी आखिरत को संवारे। लेकिन और अल्लाह ताला की याद में अपने दिनों को गुजारे। वक्त ना हो कि हमारी सेहत ना रहे और हम कुछ नेक आमाल ना कर सकें, अल्लाह को याद ना कर सकें जिस तरीक़े से हमें याद करने का हक़ है। चूँकि अल्लाह ने इंसान के ऊपर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अब इन नमाज़ों को वक्त से पढ़ना और ईमानदारी रखना, सच बोलना, नेक आमाल करना, किसी को धोखा न देना, माल में हो चाहे कौल व फ़ेल में हो, इंसान को धोखा न देना, ये सब चीज़ें हैं। अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान दे लिया जाए और फ़िक्र कर लिया जाए तो हमारे दीन दुनिया दोनों ही बन सकते हैं। दुनिया की कीमत और फ़ना को जानना। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, वज़रिब लहुम मसलुल हयात दुनिया कमाई अंज़लनाहु मिनस समा, यानी उनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बयान करो, जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं, उससे ज़मीन का सब्ज़ा मिला जुला निकलता है, फिर आखिरकार वो चूर चूर हो जाता है, जैसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़ुरूर। लोगों, अल्लाह का वादा तुम सच्चा जानो, अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत में डाले। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, जहाँ हर चीज़ें हमेशा, नेमतें हमेशा